बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीडीए के हवाले से बड़ी अहम मालूमात हैं। एक तो कुरी मॉडल विलेज के हवाले से उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई हैं। जो तीनों एमएनए हैं इस्लामाबाद के, वो एक बात पे इकट्ठे हो गए हैं कि जो मुतासरीन का हक है उस पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा। फिर उसके अलावा C15 C16 के जो मामलात थे उस पर भी तीनों एमएनएज ने चेयरमैन साहब से मुलाकात की और ये कहा है कि मुतासरीन को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। असल में हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसमें कहा गया कि सीडीए पैकेज डील नहीं कर सकता। अब मुझे इस बात का नहीं पता कि पैकेज डील क्या होती है। जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पहले हम कुरी मॉडल विलेज के हवाले से बात करेंगे, फिर पैकेज डील जो C15 C16 के हवाले से है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मंगल साहब। संधू साहब, पहले तो ये बताइए कि हमने बताया था कि कुरी मॉडल विलेज जो है उसके 2700 मुतासरीन या 2700 आपने कहा था प्लाट अलाट हो चुके हैं। हाँ। और कबीना ने इसकी मंजूरी दी थी इसको मॉडल विलेज बनाने की। इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। अब 3 महीने को भी एहसास हो गया उस प्रोग्राम के बाद कि यार ये तो हमारे जो वोटर हैं, क्योंकि इन्होंने तो सियासत यहीं पे करनी है और वोटरों ने भी इधर रहना है, लिहाजा वो मैदान में आ गए और चेयरमैन साहब से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जी हम अपने वोटर्स का, मुतासरीन का भरपूर दफा करेंगे। एक्चुअल डेवलपमेंट इसमें क्या है? जी मंगल साहब, अगर हम कुरी की बात करें, कुरी इज वन ऑफ द मॉडल विलेजेस जो मास्टर प्लान में थे। सही। और मॉडल विलेज बनाने का जो कॉन्सेप्ट था मास्टर प्लान में, वो ये था कि जी जिन लोगों से हम जमीन लेंगे और या जिनके घर एक्वायर करेंगे, उनको बजाय डिस्प्लेस करने के किसी और जगह पे, तो उसी गांव में कोई 5 या 6 मॉडल विलेज प्लान हो जाएंगे जहां पे जिंदगी की बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, प्लान्ड विलेजेस होंगे, शहरी तर्ज पे। शहरी तर्ज, एग्जैक्टली आप देख ले जो बने हुए हैं। तो इन लोगों का भी राइट नहीं मारा जाएगा। सही। उसके लिए फिर सीडीए ने एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो मुतारफ कराई। लिहाजा मास्टर प्लान और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो ये मसाइल नहीं पैदा होते। अब भैया कि मसाइल क्या हुए हैं? मसाइल ये कि सीडीए जब जमीन एक्वायर करता है तो बिल्ट अप प्रॉपर्टी का अवार्ड नहीं करता। अगर करता है तो उसको इनकम्प्लीट छोड़ देता है। सही। वो ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्ट अप प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। बढ़ इसलिए जाती है कि जो 30 साल पहले आपने अवार्ड किया था वो उनकी तीसरी नस्ल जो है वो 15 16 साल की हो चुकी होती है। नहीं, लेकिन अब जो तीनों एमएनए इकट्ठे हुए और उन्होंने चेयरमैन साहब से मुलाकात की है, इन्होंने जो तीनों एमएनए ने डांग उठाई है मुतासरीन के लिए, इन्होंने क्या कहा है चेयरमैन साहब? यस, बिल्कुल। उन्होंने तो यही था कि जी जो मुतासरीन, अब जैसे हमने कुरी की बात की थी, अब कुरी के मुतासरीन के साथ क्या हुआ है, जो माशाल्लाह बोर्ड की समरी हमने पढ़ी थी। हाँ जी। कि एक तो जो मॉडल विलेज की सूरत में उनको बेहतरीन रहायश अवेलेबल होनी थी, उससे महरूम हो गए। दूसरा, उनको जो प्लाट अलाट होने थे उससे वो महरूम हो गए। तो उनकी जमीन तो आपने ले ली, प्लाट आप उनको दे नहीं रहे, बेसिक सहूलियत आप दीवार लगाने जा रहे हैं। तो ये उनके बेसिक जो राइट्स थे। अब जाहिर है उन्होंने शहर में रहना, तो एमएनएस को डेफिनेटली इस मामले को टेकअप करना चाहिए था और उन्होंने टेकअप किया। हमने उस दिन बात की थी। मैंने तो सुना कि वो दीवार बन के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा नहीं होगा कि आप तो आज आप चेयरमैन हैं, कल कोई और होगा और आप हमारे मोटर्स को खराब कर जाएं। खड़े होना चाहिए था और ठीक खड़े हुए हैं वो। कतन मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता आप आउट ऑफ लॉ जाएं, लेकिन जो आपके पॉलिसी, आपके कानून के मुताबिक उनके राइट्स हैं, उससे आप उनको महरूम ना करें। बिल्कुल सही। और वो उसी के लिए खड़े होंगे और वो उनका राइट है। बिल्कुल सही। होगा क्या, देखें, जब एक मॉडल विलेज बनेगा ना, उसको आप जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। एक तो लोगों को अच्छी रहायश, उन लोगों को जिनसे आपने घर और जमीन ले ली है। दूसरा, वहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी होगी, जॉब्स होंगी। मेरे भाई, कम से कम जो अनस्किल्ड लेबर है, उस रहायशी है उस गांव के, उस एरिया के, उनके लिए होगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। अब जो इनका स्टैंड है तीनों एमएनएस का, जो वहां के मुतासरीन है, उसका उनको कोई फायदा होने जा रहा है या नहीं जा रहा? यस, फायदा होगा। बेसिक पॉलिसी वही है। बोर्ड का डिसीजन जो है ना, एक तो इसकी कोई लीगल फुटिंग नहीं है। इसलिए लीगल फुटिंग में इसलिए कह रहा हूं
कि एक तो बोर्ड का फैसला जो है, जो सीडीए के रिटन लॉज हैं उनको ये सुपरसीड नहीं कर सकता, ओवररूल नहीं कर सकता। नंबर 2, वो मास्टर प्लान की वायलेशन है। तो मास्टर प्लान कैबिनेट का अप्रूव्ड है, रेगुलेशन कैबिनेट के अप्रूव्ड है, तो इसके बोर्ड डिसीजन कैसे ओवररूल कर सकता है उसको? यानी सीडीए को पीछे आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आ जाए तो बेहतर होगा, वरना नहीं तो सादा सी मिसाल है, 100 लितर भी तो 100 गंडा भी, उससे बचने के लिए जरूरी है। साथ बात आपने की C15 C16, हाँ जी, वो बड़े लोग परेशान है जी। वो परेशान उनका होना बनता है। देखें, जब ये 2011-12 की बात है, 12 की बात है, मैं उस डीजी एनफोर्समेंट से ताजा हटाया गया था। सही। तो लेकिन अभी थी कंफ्यूजन, तो मैं गया तो मौके पे कंस्ट्रक्शन हो रही, तो चेयरमैन साहब कहते नहीं वहां पे तो टेंट लगा हुआ है, एनफोर्समेंट टेंट लगाया हुआ है। मैंने चेयरमैन साहब को ले गया, टेंट भी खाली था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मैंने कहा सर ये चीज कल को गले पड़नी है। ये जो कंस्ट्रक्शन होती है ना बाद में, इट लीड्स टुवर्ड पैकेज डील। सही। लोकल एमएनएस के पास हो जाते हैं कि जी मैं उस वक्त जब था, मैं 12 साल का 14 साल का था, अब मेरा अगला बच्चा जो है वो 20 साल का है, तो उसने कहीं तो रहना है। नहीं, ये जो पैकेज डील जो है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि सीडीए पैकेज डील नहीं कर सकता, ये पैकेज डील होती क्या है? या पैकेज डील होती है कि जी मसलन एक किसी गांव को आपने एक्वायर किया, हाँ। तो आपने उस वक्त जब किया तो 50 घर थे, हाँ। उनके नाम आ गए सारे लिस्ट में। अब जब आप 30 साल बाद उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उनको हटाना चाह रहे हैं, हाँ। आपने अभी अपने हिस्से की जो चीजें वो भी नहीं पूरी की, हाँ। आपने कब्जा नहीं लिया। अब वो कहते हैं कि जनाब ये हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये किधर जाए एक प्लाट में। हाँ। तो फिर सीडीए जो है उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए जो बाहर से भी आए होते हैं, हाँ। क्योंकि अस्टाम पे बिकता है, हाँ। जमीन तो सीडीए की है ना। हाँ जी। फिर वो बेचने वाले अस्टाम पे बिकते हैं, जो इलीगल आ गए, जो लोग मुतासरीन भी अपने प्लाट भी अगर ले लिया कहते हैं बेच दो, तो उन लोगों सबको जो उधर हो रहे हैं उन सबको लीगल इलीगल को अकोमोडेट करने के लिए एक पैकेज डील की जाती है। अच्छा। कि जी हम इन लोगों को देंगे। सही। फिर उस पैकेज डील में सबसे बड़ी बात हुई, जो बीच में वो जो अपने होता है ना, हाँ। मामला वो भी होते हैं। कुरी में भी यही हुआ था। सही। कि कुरी में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो बच्चों को मिला के भी जो अफेक्टी थे वो कोई 2700-2800 तो जो हमने बात की थी, लेकिन वहां पे जो अवार्ड हुआ वो पैकेज डील में वो कोई 7000 और अबव का था। नहीं, लोगों ने यहाँ पे बड़ी फाइलें ली हुई थी C15 C16 में। वो फाइलें जो मोस्टली उन लोगों ने बेची जिनके नाम ओरिजिनल लाटीज में नहीं थे, जो बाद में दाखिल हुए थे ना, हाँ। उन्होंने मौके पे ली फाइलें और बेच दी। हाँ। अब वो लोग भी फंस गए वहां, तो बल्कि फंस गए, डूब गए वहां पे जी। अब पैकेज डील के लिए हाई कोर्ट ने मना किया है, लिहाजा हम थ्रू दिस प्रोग्राम वी विल अर्ज सीडीए एंड लोकल एमएनएस को जो सीडीए की पॉलिसी है उस हिसाब से लोगों के राइट्स को कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, सिक्योर किया जाना चाहिए, और सीडीए मास्टर प्लान और जो सीडीए रिटन पॉलिसी है उससे पीछे नहीं हट सकता। अगर हटेगा ऐसे बोर्ड से, मैं कहता हूं कि ये समरी जो आई है उस मेंबर को जवाबदेह होना चाहिए कि ये पॉलिसी के कंट्राडिक्टरी कैसे आपने ये समरी बोर्ड में लेके। संधू साहब, हाई कोर्ट ने कहा है कि कैश कंपनसेट करें। मिसाल के तौर पे किसी के पास 5 मरले की फाइल है, तो क्या उसको 50 लाख 60 लाख रुपए? नहीं, कैश कंपनसेशन इसकी नहीं होती। हाँ। कैश कंपनसेशन होती है, ये दो चीजों हम मिक्स कर रहे हैं। जब आप बिल्ट अप एरिया की बात कर रहे हैं तो कैश कंपनसेशन ऊपर स्ट्रक्चर बना है उसकी कि जी 10 लाख का 15 लाख का जी ऊपर जो भी बना है मटेरियल प्लाट के बदले उनको प्लाट मिल जाता है। ठीक है। अब जो केस कंपनसेशन आप बात करते हैं ना, उसमें कुछ लोग गए थे जो पैकेज डील्स में जो एलआरटीज थे, और सीडीए ने N1 को हो गया था कि जिनके आज से 25 साल पहले उनको भी कैंसिल करना शुरू कर दिया था। सही। उनके लिए कोर्ट ने ये बात की है। सही। ठीक है सर। सही। तो इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग, सिर्फ ये बता दें कि इसमें जो कोर्ट का ऑर्डर है, किन लोगों को परेशान होने की जरूरत है और किन लोगों को परेशान होने की नहीं जरूरत है? इसमें जो ओरिजिनल अलॉटीज हैं, मुतासरीन हैं, हाँ। जिनके घर मौजूद हैं, जिनकी ज़मीन मौजूद है, जिनके नाम ओरिजिनल अवार्ड में है, उनको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। सही है। 2 किस्म के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है। एक, जिनके नाम अवार्ड में नहीं थे और पैकेज डील में आए। नंबर 2, जिन लोगों ने वो उनसे फाइलें खरीद ली। और नंबर 3 सीडीए के माल बनाने वाले डेपोटेशनिस्ट होंगे या जो भी होगा,
इन तीनों को परेशान होना चाहिए, ओरिजिनल मुतासरीन को नहीं परेशान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है कुरी मॉडल विलेज की और C15 C16 की। इस्लामाबाद में परेशानी है दोनों तरफ, क्योंकि एक किनारा जो है वो C15 C16 का है, इस्लामाबाद का दूसरा किनारा जो है वो कुरी मॉडल विलेज है। दोनों तरफ मुतासरीन की परेशानी है। लेकिन संधू साहब का कहना है कि चूँकि MNAs डट गए हैं और ख़ास तौर पे जो ओरिजिनल अलाटीज़ हैं, ओरिजिनल मुतासरीन हैं, उनके लिए डट गए हैं। और पिछला जो कोई एक स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ वजारत दाखिला का, वहाँ पे खुर्रम नवाज गंडापुर नहीं, राजा खुर्रम नवाज जो इस्लामाबाद वाले हैं, उन्होंने IG इस्लामाबाद की भी ठीक ठाक क्लास ली थी। फिर इसके अलावा चेयरमैन के साथ भी जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, वहाँ भी उन्होंने मुतासरीन की बात की है। और ये अच्छी बात है कि अगर उन मकामी MNA अपने मुतासरीन को, अपने वोटर्स को सपोर्ट करेंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।